में खेला जाएगा। पंजाब कांग्रेस में तनातनी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बाजी मार ली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें सूबे का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके साथ ही संगत सिंह, सुखविंदर सिंह दैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला के गुरुद्वारे में मत्था टेका और अपने समर्थकों से भी मुलाकात की। नवजोत सिंह ने पिछले दिनों दिल्ली में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही उन्हें पार्टी का पंजाब अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बाद अमरिंदर सिंह ने इस मामले में खुलकर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि चुनावों से पहले ऐसे किसी फेरबदल से पार्टी को राज्य में नुकसान होगा। बहुत दिन से इस नियुक्ति के बारे में चर्चा थी। मुझे खुशी है कि आज वो चर्चाएं खत्म हो गई हैं और कांग्रेस आला कमान ने अपना फैसला फॉर्मल कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए एसेट होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य सीनियर नेताओं के साथ सभी कांग्रेस जन इस कांग्रेस पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में जश्न है। पटियाला और अमृतसर में सिद्धू समर्थकों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। हालांकि इस बीच उन्होंने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया और वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए। ये नए पंजाब की शुरुआत होगी। जो सिद्धू साहब ने जो रोड मैप बनाया था उसमें उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो एक नए पंजाब की शुरुआत होगी। सिद्धू साहब के आज प्रधान बने हैं पंजाब कांग्रेस के, तो हम उनको सेलिब्रेट करने आए हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है। सभी का यही सपना था कि वो पंजाब के प्रधान बने। उनसे बहुत सारी लोगों की भी इच्छाएं थी। बहुत खुशी का मौका जी कि जितना नवी सोच ते नवी लहर का ये मौका, बहुत खुशी का मौका। और ढोल धमाके नाल सारे वर्कर नच रहे ने, गा रहे ने, लड्डू वंडे जा रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों को लेकर आंदोलन पर अड़े किसानों को सरकार ने बातचीत का एक और मौका दिया है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार किसानों से बात को तैयार है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील भी की है। कृषि मंत्री ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब पहले ही जंतर मंतर पर आंदोलन करने की बात वो कह चुके हैं। कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर कई महीनों से किसानों और सरकार के बीच ठनीरार को खत्म करने की एक और शुरुआत सरकार ने कर दी है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए किसानों से न सिर्फ आंदोलन को खत्म करने की अपील की, बल्कि चर्चा के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश भी की। किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार किसान यूनियन के लोगों से आग्रह है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाएं। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। दरअसल कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन पर बैठे एक लंबा वक्त हो गया है। कई महीनों से इसी तरह किसान तंबू और कनात लगाए कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार भी कृषि कानून को लेकर अपना रवैया साफ कर चुकी है। इस दौरान बातचीत के जरिए कई बार बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन किसान किसी भी सूरत में आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि इस दौरान कई किसान संगठन इस आंदोलन से पल्ला भी झाड़ चुके हैं, लेकिन कुछ संगठन लगातार आंदोलन को हवा देने में जुटे हैं। यही वजह है कि मॉनसून सत्र से पहले एक बार फिर सरकार इस आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश में जुट गई है। करेंगे, हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी जो पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। उधर मॉनसून सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में 33 पार्टियों के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कृषि कानून से जुड़े मुद्दे को सामने भी रखा गया। इस मुद्दे पर एनडीए गठबंधन से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने एक बार फिर साफ कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा।
और आज सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है, ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। उधर किसान नेता मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को जंतर मंतर पर आने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में किसान नेताओं ने पुलिस के सामने अपनी बात भी रखी है। खबर है कि काफी हद तक पुलिस ने इस पर अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी है। हालांकि कल किसानों और पुलिस के बीच होने वाली फाइनल बातचीत के बाद ही इस मुद्दे पर आधिकारिक मुहर लगाई जाएगी। कि 22 तारीख को 200 लोग जाएंगे हमारे पार्लियामेंट में, उनकी कैसे व्यवस्था रहेगी, कहां तक वे लोग जाएंगे, चेक करेंगे। हमारे ये कि पार्लियामेंट पे वहां पर जाके हम अपना बैठे और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शाम को खत्म हो तो उसी टाइम पे वे लोग वहां से वापसी आ जाएंगे। आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष के साथ साथ किसान एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों को लेकर मॉनसून सत्र में हंगामा खड़ा कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार एक बार फिर इस मामले में नया रास्ता तलाशने की कोशिश में जुट गई है, जबकि किसान भी इस मुद्दे पर अपनी नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।